राम राम दोस्तों। मैं राकेश भाई। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है आम वात। इसको हम अंग्रेजी में रोमेटिड अर्थराइटिस भी बोल देते हैं। ये होता क्यों है, यह क्या है और इसको होने के बाद क्या क्या करना चाहिए, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। चरक संहिता उसमें भाव प्रकाश में एक वर्णन आता है आमवात के बारे में कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आम, दूसरा वात। आमवात अत्यंत चिकना होता है और उसके कारण यह वात पित्त कफ तीनों को प्रभावित करता है। आम अत्यंत चिकना होता है और उसके कारण वह वात पित्त और कफ तीनों को प्रभावित करता है, तीनों को दूषित करता है। और वात माने वायु, और ये आम और वात दोनों मिलकर संधियों को प्रभावित करते हैं, हमारे जोड़ों को प्रभावित करते हैं, जैसे घुटने, टखने, कोहनी। इस प्रकार यहां से शुरू होकर ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं, छोटी छोटी संधियों में भी। और इन स्थानों में पहुंचने के बाद ये एक रोगी को इतना भयंकर दर्द करते हैं कि जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बहुत असहनीय दर्द होता है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। एक श्लोक आता है भाव प्रकाश में, आम वात गजेन्द्रस्य शरीर वन्यचारिण एक एव निहंतायम एरंड स्नेह केसरी। इसका मतलब है, जब शरीर रूपी वन में आमवात घूमता है हाथी की तरह, इस शरीर में एक शेर को यदि हम खड़ा कर दे तो आमवात दूर भाग जाता है। वो शेर कौन सा है? वो शेर है अरंड, एरंड, अरंड, इसके अलग अलग नाम है। वह अरंड रूपी शेर उसको बहुत जल्दी मार देता है, उसका खात्मा कर देता है। यह क्यों होता है? जब हम काफी दिनों तक लगातार स्निग्ध चीजें सेवन करते हैं, जैसे दूध, केला, दही और घी, इनका सेवन के साथ साथ यदि हम परिश्रम करें तो आमवात नहीं होगा। और हम इनका सेवन करें और परिश्रम बिल्कुल भी नहीं करें तो दोस्तों आमवात होना लाजमी है, आमवात आएगा ही आएगा। जो लोग ज्यादा मात्रा में स्निग्ध चीजें खाते हैं और उसके साथ साथ पानी भी ज्यादा पीते हैं, तो उन व्यक्तियों को उनके जीवन में आमवात डेफिनेटली पक्का आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। जब किसी व्यक्ति को आमवात हो जाता है, उसमें हम तेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन तेल बाहर से नहीं। हम सोचते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द हो गया तो हर जोड़ों का दर्द तेल से ही खत्म होगा। नहीं दोस्तों, आमवात उस प्रकार का रोग नहीं है। इसमें हम केवल अरंड तेल का प्रयोग करते हैं, वो भी स्नेहन रूप में, बाहर से मालिश नहीं, अंदर से। और तब ही हमारा जाकर आमवात भागता है, आमवात का खात्मा होता है। बाहर से आमवात में मालिश कभी नहीं करनी चाहिए।
जैसे आप सभी जानते हो कि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि कई प्रकार के रोगों में लंघन का प्रयोग करते हैं, मतलब उपवास का। तो आम वात को भी भगाने के लिए, इसको दूर करने के लिए हम लंघन का प्रयोग करते हैं। 5 दिन कोई भी ट्रीटमेंट चलने से पहले, संहन कराने से पहले हम 5 दिन तक उस रोगी को लंघन कराते हैं। उसमें केवल सोठ का पानी देते हैं। पानी हमने यदि 4 लीटर लिया तो उस पानी को पकाते हैं और उसमें थोड़ा सा सोठ का टुकड़ा, उसको 1-2 बार दबाकर, मतलब 2-3 बार चोट मारकर उसको उस सोठ के पानी में डाल देते हैं। और जब पानी आधा रह जाता है तो पूरे दिन भर केवल उस पानी का प्रयोग करना है। 5 दिन बाद हम चावल मूंग की खिचड़ी पर निर्भर रहते हैं। उसमें भी चावल बहुत कम मात्रा में और मूंग ज्यादा मात्रा में प्रयोग करें ताकि रोग दोबारा न आए। उसमें हम खिचड़ी खाने के बाद सुबह और शाम जो हमने सोठ शोधित जो जल बनाया है उस गर्म जल को पीना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है सोठ कितना लेना है। तो आप ये मानकर चलो 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम सोठ का प्रयोग होगा। आपने यदि 1 लीटर पानी लिया तो 20 ग्राम सोठ का प्रयोग होगा। अब यदि आप 5 लीटर पानी लेते हो, उसमें 20 को 5 से गुना कर दो, 100 ग्राम सोठ पाउडर होगा। यह क्वाथ दिन में सुबह केवल 1 बार लेना है। कुछ दिनों तक लेते रहने से आपका दोष मिटने लगता है। ध्यान रहे, शरीर में संचित आम को निकालने के लिए कुछ पथ्यादि क्वाथ का प्रयोग भी करना चाहिए। यह अरंड तेल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यदि हम पथ्यादि क्वाथ का प्रयोग करेंगे तो अभी हम आम वात का विरेचन कैसे करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, तो उसमें एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है। सोठ 10 ग्राम, निर्गुंडी 10 ग्राम और पानी 200 ग्राम के साथ इसको क्वाथ बनाए। जब आधा रह जाता है तो इसको छान ले और इसमें 25 ग्राम अरंड का तेल मिला ले और प्रतिदिन आम वात के रोगी को पिला दे। इससे आम वात दूर हो जाएगा। आम वात में यदि वस्ती देना है तो 10 मोल के क्वाथ की वस्ती दे। इनके साथ साथ आप यदि देना चाहें तो कुछ आयुर्वेदिक दवाएं, त्रिफला गुग्गुल, पथ्यादि गुग्गुल, एकांगवीर रस, वात विध्वंसक रस, संधि वाताहर रस, आम वातारी वटी, समीर पन्नग रस, आम पाचन वटी, विस्तिंदुक वटी, अग्नि तिंदुक वटी, इनमें से जो भी आपको ये लगे कि ये अवेलेबल हो जाती है, आप रोगी को जरूर दें। सभी नहीं देना है, कोई एक दे। पंचकोल साधित जल का ही प्रयोग करें, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। पंचकोल माने क्योंकि आम को पचाने के लिए पंचकोल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? पीपली, पीपला मूल, चौवे, चित्रक और सोठ, इन 5 का क्वाथ पंचकोल
हो जाता है और इनको शोधित जल ही रोगी को पिलाए। जैसा कि हमने बताया कि जिसका आम बढ़ा हुआ है उस रोगी को मालिश कभी न करे, फिर उसको क्या करें? उस रोगी को आप बालू के रेत को गर्म करके उसको पोटली में डालकर उससे सिकाई करें, सूखी, ड्राई, क्योंकि आम ऐसे ही दूर जाता है। जब आप दर्द वाले जोड़ों पर बालू रेत से सिकाई करोगे तो उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। और आम वात रोगी को क्या करे? एक अमरबेल होती है जो पीले रंग की होती है और एक पतले रूप में वो पेड़ों पर ऐसे बिखरी रहती है। पीले रंग का एक जाल सा बनाया होता है, छोटे पेड़ों पर भी होती है, बड़े पेड़ों पर भी होती है। ये रोड के किनारे या खेतों में बहुत जगह आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या है, थोड़ी सी अमरबेल लेकर उसको पानी में उबाल देना है। जैसे आधा लीटर पानी में 50 ग्राम अमरबेल लेकर उसको पानी में उबाल लेना है और उस पानी में कपड़ा डालकर छोटा सा और उस कपड़े से सिकाई करें, लेकिन ज्यादा गर्म ना हो, जितना रोगी सहन कर सके उतना ही पानी से सिकाई करें। और रात को इस अमरबेल को दर्द वाले स्थान पर रखकर ऊपर से कोई कपड़ा बांध दे या गर्म पट्टी बांध दे। पूरी रात भर इसको रहने दे तो रोगी को आराम मिलेगा। एक ध्यान और रखें, सिकाई करते वक्त और पट्टी खोलते वक्त रोगी के दर्द वाले स्थान पर हवा नहीं लगनी चाहिए। न तो ऊपर पंखा चलना चाहिए, न बाहर खुले में हवा लगनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम पथ्य अपथ्य उसका भी पालन करें तो बहुत लाभ मिलेगा। उसमें हमको लेना क्या क्या है? गर्म जल, सोठ, कुल्थी, साठी चावल, सामा, सहजना, पटोल, लहसुन, बैंगन, गोखरू का काढ़ा और साबूदाना। अपथ्य में क्या हमको नहीं लेना चाहिए? ठंडा पानी, चावल, दूध, दही, गुड़, मछली, नमक, उड़द की दाल के वड़े, कचौड़ी, मैदा और विषम पदार्थ, एक दूसरे की विरोधी वस्तुएं। इसके लिए हमने पहले एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। जैसे दूध और खीर के साथ दही नहीं लेना, इस प्रकार विहार हमारे दिनचर्या में ये न करें। दिन में सोना, रात में जागना और हमारे वेगों को रोकना। हमारे वेग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी मैंने पहले वीडियो में डाला हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूं। हमारे 13 प्रकार के वेग है: भूख, प्यास, नींद, हंसना, रोना, छींक, जमाई, मल का त्याग, मूत्र का त्याग। तो उनको रोकना नहीं है। अब बात करते हैं जिसको आम वात बढ़ गया है बहुत ज्यादा, उसके जोड़ बिल्कुल जुड़ गए हैं और उसको इतनी प्रॉब्लम आ रखी है कि वो हिल भी नहीं सकता, 2 कदम भी नहीं चल सकता। उसकी चिकित्सा कैसे करें? तो हम कुछ आयुर्वेदिक कुछ प्रयोग बताएंगे। उनका प्रयोग यदि आप करोगे तो आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। वो क्या है? जो इंद्रायण फल होता है उसका चूर्ण 2 ग्राम लेकर रात को पानी या दूध के साथ लेकर सो जाना है। इससे अगले दिन
2-3 बार पेट साफ होगा, इससे कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि आपकी आंतें साफ हो जाएंगी, बॉडी डिटॉक्स होगी। क्योंकि बॉडी डिटॉक्स होगी तभी कोई दवा काम करेगी। इस चूर्ण को हम लगातार 4 दिन तक उस रोगी को शाम को दे, और 4 दिन तक उसका बॉडी का डिटॉक्स हो जाएगा। इसके बाद हम आम वात को कम करने और धीरे धीरे उसको खत्म करने की दवा का प्रयोग करते हैं। इसमें रोगी को 10 मूल क्वाथ का काढ़ा दे। आप 10 मूल क्वाथ डायरेक्ट ला रहे हो या फिर पंसारी चीज लेकर आते हो, क्योंकि इसमें बहुत पुरानी खराब क्वालिटी की न हो, उसको ला करके आप मिला करके 10 मूल क्वाथ भी बना सकते हैं। उस 10 मूल क्वाथ में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं? बेल की छाल, गंभारे की छाल, पाडल की छाल, अरलू की छाल, अरनी की छाल, अरनी का एक बड़ा पेड़ होता है उसकी छाल, गोखरू का पंचांग, पंचांग मतलब उसकी 5 चीजें, जड़, पत्ते, छाल, टहनी और फल। छोटी कटेली का पंचांग, बड़ी कटेली का पंचांग, पृष्ठ पर्णी का पंचांग, साल पर्णी का पंचांग। साल पर्णी के छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये जो 10 मूल है, इनका क्वाथ घर में इनको ला करके 100 ग्राम या 50 ग्राम ला करके इनको कूट के और मिला करके उसका आप काढ़ा तैयार करें और रोगी को पिलाएं। बहुत आराम मिलेगा। आप केवल इसी प्रयोग को करें। दोस्तों, वैसे ये आम वात का चैप्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि आयुर्वेद में वात के 80 रोग बताए हैं। वैसे आगे मैं आप सबको बताता रहूंगा कि आपको क्या क्या करना है आम वात में। इसके बहुत से प्रयोग हैं। आप सभी को राम राम, जय माता जी की।